तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। बात करते हैं पुष्पा 1 एंड 2 के बारे में। एंड आई नो मेरा रिव्यू बहुत लेट आ रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बट मैंने पुष्पा 1 भी नहीं देखी थी और हाल फिलहाल ही मैं उसके स्पॉइलर से भी बचा हुआ था 1 के, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ प्रॉपरली लाइक मैंने अगर देखे भी थे रिव्यूज़ तो वो वैनिश्ड ही हो चुके थे मेरे दिमाग से। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में बिना किसी देरी के। लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, तो मैं मूवी के बारे में बात करूं, मूवी का बेसिक सिनॉप्सिस दे देता हूं। पुष्पा एक सिंडिकेट में रहने वाला वर्कर होता है जो अपना किसी और की मदर से हुआ होता है और उसको उसका फैमिली नेम नहीं मिलता है। तो ये कहानी पुष्पा के अराउंड रिवॉल्व करती है और मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें मूवी में जो स्टोरी सुनाई जाती है वो थर्ड पर्सपेक्टिव से एक स्टोरी के वे ऑफ में नरेट की जाती है। और हाँ, एक और चीज़ मैं फर्स्ट पार्ट को लेके ज़्यादा लाइक अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग और इन टर्म्स ऑफ वायर वर्क वो मूवी स्टिक करती है अपने उसमें। बट ऑन दी अदर हैंड पार्ट टू में इसी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है और इस स्टोरी में लिटरली बहुत बड़े बड़े राइटिंग फ्लॉज दे दिए जाते हैं। बहुत बड़ा राइटिंग फ्लॉ ऐसे कि पुष्पा का एक सडन चेंज, और सडन चेंज अगर वो आता भी है तो बिना लाइक मतलब लॉजिकली तो देखा जाए उसमें कोई मूवी में एक दो जगह पे दिया गया है स्टेटमेंट्स की पुष्पा को फेमिनिस्ट किस तरह से कर दिया गया, बट मेरे को जर्नली बोलूं पुष्पा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखो, मैं पार्ट 2 में जो पुष्पा का सडन चेंज आया है उसके बिहेवियर में और उसके काम को लेकर मेरे को उससे कोई लिटरली प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है उसकी लैंडिंग स्टिक नहीं करती है, उसका जो स्क्रीन प्ले है वो स्टिक नहीं करता है। और अब बात करें मूवी के गानों के बारे में तो डूड लिटरली गानों की कोरियोग्राफी जिसने की थी वो टेक अ चिल पिल गाई, क्योंकि उसको बहुत ही अब्रप्टली और बहुत ही ज़्यादा लाइक सेक्सुअलाइज करके दिखाया गया था। और दूसरा ये, अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी पुष्पा 2 में जहाँ से स्टार्ट होती है वो एक बहुत बड़ा चंक है जो दिखाने की एडिटर ने कोशिश की है कि वो उसका ड्रीम सीक्वेंस है कि वो सपने में जापान में सामान लेकर पहुंचे हैं। बट अगर तुम मूवी ध्यान से देखो और समझो तो उसमें बीच में 3 से 4 बार मेंशन किया गया है कि पुष्पा जापान में डायरेक्ट डील करना चाहेगा। और हाँ, इसका जो पहले प्रोमो आया था वेयर इज पुष्पा, तो वो आई थिंक सो पार्ट 3 का सीक्वेंस है। इन्होंने मूवी को स्क्विंट एंड स्क्वीज किया है और एक्सपेंड भी किया है कहीं के पार्ट्स पे। मूवी बहुत ही ज़्यादा लाइक अपना कहते हैं ना बड़े बड़े सीक्वेंसेस का पार्ट इसलिए लगती है क्योंकि उसका जो दूसरा सीक्वेंस है वो है अपना एंडिंग में लाइक सारी फैमिली मिल रही है और सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर अब्रप्टली तुम अगर ये दिखा रहे हो कि जो बाहर वो रखा हुआ है बम उसको ब्लास्ट किया या नहीं किया गया, बट तुम एक पर्सन दिखा दे रहे हो सेम उसके साथ। और मेरा सबसे बड़ा और सबसे जो इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है मूवी को लेकर वो है फाद फाजिल सर के कैरेक्टर को अंडर यूटिलाइज करना। डूड, अगर तुम इनकी मूवीज जाकर देखो, इन्होंने बहुत ही सॉलिड काम किया है, जैसे कि आवेशम, और ये बने ही मेन लीड के लिए हैं। तो इस चीज़ से तो मैं अनहैप्पी हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से इनको पार्ट 1 में देखा था कि भाई बहुत बड़ा विलन है, पुष्पा को उससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा याड़ा याड़ा याड़ा, बट उसका कंक्लूजन कोई नहीं आता है और वो एक स्टोरी आगे बिल्डअप नहीं लेके जाती है। और हाँ, उसको तो एक फ़नी कैरेक्टर बना के रख दिया है आपकी और मेरी तरह, जैसे ऊपर वाले ने हम सब की ज़िंदगी को फ़नी बना दिया। पर्सनल हो गया ना पर्सनल। अगर चाहते हो मैं नहीं ऐसे गंदे जोक्स मारूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये देखो हॉट वाटर बैग लेकर मैं तुम्हारे लिए सर्दी में ऐसे बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। तो जाओ सब्सक्राइब करो। और हाँ,
अब बात करूँ मैं आगे, तो भाई देखो, मेरे को मूवी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी, मेरे को उसके एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एडमायर एक्शन। मैंने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं, उसमें मैंने एडमायर एक्शन को बहुत ज़्यादा किया है। गॉडफादर हो गई, फिर उसके बाद गॉडजिला हो गई, और हमारी सुपर हीरो जॉनर्स की मूवीज़ होगी फॉरेन की, तो मैंने ऐसे एक्शंस को एडमायर किया है। इवन मैंने सिंघम 3 को भी एंजॉय किया है, और उसके रिव्यू में भी मैंने ये चीज़ बोली है कि मूवी ऑन एंड ऑन अच्छी लगती है। पर अगर मैं बात करूं वायर वर्क की, तो डूड यहाँ पर वायर वर्क मेरे को मूवी में बहुत जगह पता लगा, बहुत बहुत ज़्यादा जगह पता लगा। और एक और बात, मेरे को मूवी का एक दो सीन्स हैं जहाँ पर वो लाइक लिटरली जॉम्बी बन जाता है, पुष्पा को बांध दिया जाता है, वहाँ पर मेरे को सीजी जो है बीच में हल्का डुल्का हिलता डुलता लगा। तो भाई मूवी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं बट स्टिल इंजॉय करता हूँ। और एक और बात, मूवी का जो लाइक म्यूज़िक है वो इस टाइम यानी कि सेकंड पार्ट में एक मोटिव और नैरेटिव के साथ सेट कर दिया जाता है, स्पेशली फीलिंग सॉन्ग्स को लेकर। बट वो बिल्कुल ही ब्लंट और यूजलेस लगा मेरे को, क्योंकि अब हमारी, हाउ टू से दिस प्रॉपरली, रश्मिका को फीलिंग्स जाग जाती हैं और वो उस सॉन्ग्स को नरेट करती है। तो और वो जो फोटो वाला किसिक वाला सॉन्ग है उसको मंत्री की फोटो खींचने से लिंक कर दिया गया है। तो इस बार इन्होंने सॉन्ग्स की सेंस बनाने की कोशिश की है, बट वो बनती नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे करके इनके बारे में शॉर्ट्स में बात करूंगा। बट होल एंड सोल अगर मैं कंक्लूड करूं, पुष्पा 2 मैंने इंजॉय करी, बट उन रीजंस की वजह से नहीं जिनकी मैं सोचता था। और हाँ, ये मेरे अपने ओपिनियन है, और मेरी तरफ से किसी को कोई हेट नहीं है। और हाँ, दोबारा सुन लो, पुष्पा 2 मैंने एंजॉय करी, बट उन रीजंस की वजह से नहीं जो तुम सब सोचते हो। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।